संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही ऐसा बवाल मचा कि लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही देर में ठप पड़ गई। वजह बनी अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया और इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग कर डाली। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। विपक्ष के तेवर देखकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार संसद का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। सबसे तीखा हमला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास में विदेशी लुटेरे मंदिर लूटते थे, विश्वविद्यालय तोड़ते थे और आंदोलनकारियों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में काम कर रही है, छात्रों की आवाज तक नहीं सुन रही। उनका आरोप था कि नीट घोटाले पर आज भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब सीसीसीसी बन गई है, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी। उधर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले को बेहद गंभीर बताते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में ट्रस्ट विफल रहा और मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह मुद्दा संसद में पूरी मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार से पूछा जाएगा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में इस मुद्दे पर सरकार जवाब देगी? क्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी, या फिर मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।